नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आज आपके लिए लेकर आए हैं बिहार डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा मार्च में जो है निर्धारित है। उनके लिए फुल मॉक टेस्ट हैं और इस किताब में जो है इस बुक्स में कुल 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। उनको डेली बेस पे चलाने वाला हूँ। तो देखते हैं आज के प्रथम प्रैक्टिस सेट के विभिन्न प्रश्नों को। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम मॉडल सेट के पहले प्रश्न को देखें, इस प्रकार से है, जो कि सामान्य हिंदी प्रथम प्रैक्टिस सेट में शुरू होता है सामान्य हिंदी से। और ये पहला प्रश्न, सिक्का बदल गया है, ये किनकी रचना है? सिक्का बदल गया है, ये जो है कृष्णा सोबती की रचना है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है पत्थर का पर्यायवाची? तो पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा पाषाण। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। अगले प्रश्न को देखें, धनवान का तो धनवान का जो है स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा धनवती, धनवान का। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी हो जाएगा, सम्राट का स्त्रीलिंग। चौमास में कौन सा समास? तो चौमास में हो जाएगा द्विगु समास। चौमास, त्रिमास, त्रिकोण, पंचभुज, ये सब गिनती जिसमें रहेगा 4, 5, 6, 7, 8, तो ये द्विगु हो जाएगा। और महान है जो आत्मा, कर्मधारय हो जाएगा महात्मा। और राजपुरुष, राजा के पुरुष, राजा के पुत्र, राजपुत्र। और राजमहल, राजा के महल, ये सब जो है तत्पुरुष। द्वंद्व हो जाएगा लोटा बाल्टी। और माता पिता, लड़का लड़की। नील कमल में कौन सा समास? नील कमल में हो जाएगा कर्मधारय समास। अगले प्रश्न को देखें, प्रौढ़ का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो प्रौढ़ का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रजोर औढ़, प्रजोर उदुर्गहु ढ ओढ़। महान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? महान का हो जाएगा महती, स्त्रीलिंग महान का महती हो जाएगा। और कवि का स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है, तो कवि का हो जाएगा कवयित्री। प्रश्न संख्या 11, 12, 13, 14, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा विकल्प में जो है गलत लिखा गया है। देखें, संस्कृति सत्य है, उन्नतिशील भी सत्य है, ये पृथक लिखा गया, यहाँ पर होता पृथक, पृथक, तो इसलिए सी विकल्प जो है गलत है। और तदुपरांत ये सत्य है। फिर है सदुपयोग, ये सदुपदेश, ये सत्य है। निस्वार्थ, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा निस्वार्थ। यथेष्ट सत्य है और इनकार सत्य है, तो यानी कि बी विकल्प जो है गलत है, नि हो जाएगा विसर्ग। औषधि, औषधि में जो है धी कैसे होगा? हर्षिकर होगा, दीर्घिकर दिया है, इसलिए ये गलत है। बाकी समाधि, न्यायाधीश और तिलांजलि ये सत्य हैं। घनिष्ठ, यहाँ पर ये सत्य है। फिर दुष्य लिखा गया, यहाँ पर होगा दृश्य, द्रि होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। पुष्पा सत्य है और शीर्षक सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, योग मूल अवस्था है, तो योग का जो है उत्तम अवस्था क्या हो जाएगा? तो उत्तम अवस्था हो जाएगा योग्यतम। अगले प्रश्नों को देखें, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके घर पर ही हुई थी। प्रश्न संख्या 17 से 21, नीचे प्रत्येक प्रश्न में 3 शब्द दिए गए हैं और गलत वर्तनी का जो है देखना है। अगर कोई गलत नहीं होगा तो विकल्प डी जाएगा, यानी सभी सही है। अब बाकी जो गलत होगा तो उस विकल्प को क्लिक करना है। तो ये अनामिष दिया गया है, तो ये आमिष होता है, अनामिष नहीं होता, इसलिए ये गलत है। अपरिहार्य ये सत्य है। किफ़ायती ये भी सत्य है। प्रश्न संख्या 18 में देखें, गोधूली, दुर्गुकर हो जाएगा धो में, गोधूली इस प्रकार से होता है, इसलिए ये विकल्प गलत है। बाकी चांचल्य, जिजीविषु ये सभी सही है। और प्रश्न संख्या 19 में देखें, तितिक्षा, उसके बाद है दखलंदाजी, दखलंदाजी, उसके बाद है दीप्ति, दीप्ति में जो है कैसे होता है? दीप्ति ऐसे होता है दीप्ति, तो इसलिए विकल्प सी जो है गलत है। अगले प्रश्न को देखें, पुनीत है, प्रख्यापित है और फरोख हैं। ये प्रश्न संख्या पहले 20 देखते हैं।
नज़दीकी, नज़दीकी कैसे हो जाएगा? तो ये नज़दीकी ऐसे हो जाएगा, दी दीर्घिकर क दीर्घिकर, नज़दीकी, इसलिए ये गलत है। नियोक्ता सत्य है, परिणीता सत्य है। और प्रश्न संख्या 21 को देखें तो पुनीत है, प्रख्यापित है और फरोख्त है। तो प्रख्यापित जो है ये गलत है, प्रख्यापित इस प्रकार से होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 22 के लिए जो है नीचे निर्देश दिया गया है, एक शब्द चुनकर लिखना है इनके लिए। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहते हैं? तो किसी के पास रखी हुई दूसरे के वस्तु को हम धरोहर कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 23 से 25 के लिए नीचे दिया गया, यानी कि जहाँ पर त्रुटि होगा उस पर जो है हमें क्लिक करना है। गाय को घास खिलाने से और पंछी को दाना डालने से पुण्य मिलता है। पुण्य जो है आप कैसे लिखते हैं? इसमें ऐसे लिखते हैं, इसलिए जो है आपका डी विकल्प ये गलत है। फिर है एक संख्या का 5/9 दूसरी संख्या के 25% के समान है। यहाँ पर जो है समान इस प्रकार से लिखते हैं, समान, तो इसलिए ये जो है विकल्प आपका डी गलत है। दिनेश की मासिक आय सुरेश की मासिक आय से चौगुना है। चौगुना नहीं होता है बल्कि चौगुनी होता है, इसलिए ये भी गलत है, तो डी विकल्प। अगले प्रश्नों को अगर देखें, प्रश्न संख्या 26 से 28 के लिए जो है परिच्छेद दिया गया है और उसके अनुसार विकल्प को भरना है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समय कुछ नवयुवकों ने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया। सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया, इसलिए विकल्प डी हो जाएगा एक में, यानी 26 में। फिर उसके बाद 27 के प्रश्न को देखें। इनमें से रामप्रसाद बिस्मिल का डैश प्रमुख है। तो रामप्रसाद बिस्मिल का जो है नाम जो है इसमें प्रमुख है। अगले प्रश्नों को देखें तो उसके बाद है इनका जन्म 1897 ईस्वी में शाहजहांपुर में, तो शाहजहांपुर में क्या हुआ था? तो इसका लिए 28 का आंसर जो है सी हो जाएगा कि शाहजहांपुर में जो है इसका जन्म हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। 29-30 में दिया गया है कि यानी कि पहले यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, पहला वाक्य कौन होगा 29 में? तो पहला वाक्य जो है इनके अनुसार से जो है ऑप्शन के अनुसार से सी हो जाएगा, यानी कि तीसरा, कि एक छोटे से बालक को बाह में एक फोड़ा हुआ था, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 30 में तीसरा वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा वाक्य 2 हो जाएगा कि वैद्य ने कहा फोड़ा पक नहीं रहा है, इसीलिए ठीक नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न को देखें। अब मैथ सेक्शन है, इसको बाद में देखेंगे, पहले जीके जीएस संपूर्ण देख लेते हैं। अब विज्ञान यानी साइंस सेक्शन को देखते हैं। तो एलपीजी का अवयव नहीं है। एलपीजी में जो है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन रहते हैं, बाकी मीथेन जो इसमें नहीं रहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता व तुल्यांकी भार का गुणनफल किसके बराबर होता है? संयोजकता और तुल्यांकी भार का गुणनफल जो है परमाणु भार के बराबर होते हैं। एक गैस हाइड्रोजन गैस से 1/5 गुना दर से विसरित होती है, तो गैस का अनुभार कितना हो जाएगा? गैस का अनुभार 50 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यौगिक CH3OH का IUPAC नाम, तो CH3OH का हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। अगले प्रश्नों को देखें। एक गैसीय मिश्रण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का भारात्मक अनुपात दिया हुआ है 1:4। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इसका परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान हो जाता है 16, नाइट्रोजन का 7 और द्रव्यमान संख्या 14 हो जाता है। 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14, 16 में 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64।
तो 7 दूने 14 और 32 दूने 64, इसलिए जो है आपका राइट विकल्प ए हो जाएगा, 7:32। नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। झाग पलवन विधि का प्रयोग किया जाता है किस में? तो अयस्क के सांद्रण में किया जाता है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादरें बनाई जाती है, तो धात्विय चादरें बनाई जाती है अगाध वर्धन्यता के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अमोनिया को शुष्क करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अमोनिया को जो है शुष्क करने के लिए बिना बोझा हुआ चूना का इस्तेमाल किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म जो है एक प्रकार से क्या है? तो यह निश्चेतक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक उत्प्रेरक कैटालिसिस, तो ये जो है उत्प्रेरक क्या करते हैं? यह अभिक्रिया की दर को या तो कम कर देते हैं या तो अधिक कर देते हैं, यानी अभिक्रिया की दर को जो है कम या फिर अधिक कर देते हैं, लेकिन परिवर्तन जरूर करते हैं। PVC का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगले प्रश्न को देखें। तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है। यदि पत्थर को नाव में उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का स्तर क्या हो जाएगा? तो पत्थर जो है नाव में रखी है, अगर नाव से पत्थर को निकाल के तालाब में देंगे तो इसका जल स्तर जो है नीचे हो जाएगा, क्योंकि नाव फिर ऊपर हो जाएगा और जल स्तर नीचे हो जाएगा। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, तो सूर्य में आपको पता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में जो है संलयन हो जाता है, तो नाभिकीय संलयन विधि से जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी है? सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, तो ये लाल रंग की, और सबसे कम बैगनी रंग की, लेकिन विचलन सबसे अधिक बैगनी की और लाल रंग की विचलन सबसे कम। तृतीय वर्ग का उत्तोलक, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक में चिमटा, किसान का हल और मनुष्य की कोहनी आते हैं, मनुष्य का हाथ। कूड़ा ढोने वाली गाड़ी जो है नहीं आते हैं, ये जो है द्वितीय श्रेणी में आते हैं, द्वितीय उत्तोलक के श्रेणी में। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग जो है 2 गुना हो जाएगा। संवेग 2 गुना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। वेग भी 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बर्फ़ का जो है आणविक घनत्व 0.9 है। जल में तैरते समय बर्फ़ की शिला का जो भाग जल में डूबा रहता है, तो बर्फ़ का जो है 9/10 भाग जल में डूबा हुआ रहता है और 1/9 भाग जल के ऊपर रहता है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के बीच की दूरी पर, पिंडों के द्रव्यमान पर और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर करता है, लेकिन पिंडों के द्रव्यमान के योग पर जो है निर्भर नहीं करता है। एक सेकेंड लोलक को ऐसे ग्रह पर ले जाया गया जहां गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल g का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा 1/9 है, तो वहाँ दोलन का आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो उस जगह पर जो है दोलन का आवर्तकाल, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड का। सामाजिक अध्ययन को देखते हैं। तो महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता हो जाएगी कौन? त्रिशला, और पत्नी यशोदा, और पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जामिल या जमाली। अकबर द्वारा बनाए गए थे उपासना भवन, हॉल ऑफ वर्शिप, तो ये इसका जो है नाम था इबादत खाना। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा जो है हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। पल्लवों के 81वें रथ, तो पल्लव शासकों के द्वारा नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा जो है 81वां रथ बनाया गया था महाबलीपुरम में। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो हैं यह बाबर के समकालीन हैं, क्योंकि बाबर नामक पुस्तक में जो है बाबर ने कृष्णदेव राय को समृद्ध शासक के रूप में घोषित किया था। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णिक कथा, तो अजंता की चित्रकला जो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म के जातक से संबंधित है।
और पंचतंत्र के लेखक की बात करेंगे विष्णु शर्मा, महाभारत के वेद व्यास, और फिर रामायण की बात करेंगे तो महर्षि वाल्मीकि। अगले प्रश्नों को देखें। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। लोथल किसके किनारे था? तो भोगवा नदी किनारे, कालीबंगन घग्घर नदी किनारे, रोपर सतलज नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन, हर्षचरित एवं कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट, तो ये हर्ष के दरबार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के इनके गुरु जो हैं एवं प्रधानमंत्री कौटिल्य विष्णुगुप्त थे। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर जो है किस काल पर? तो ये शक काल पर, शक संवत पर आधारित हैं। 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था शक संवत, और इसके अनुसार जो है प्रथम महीना जो है चैत्र से शुरू होता है चैत, और अंतिम महीना जो है फाल्गुन होता है। अगले प्रश्न को देखें। भारत में संघीय शासन प्रणाली फेडरल, तो संघीय शासन प्रणाली का जो है आरंभ हुआ था किस अधिनियम के तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रारंभ हुआ था। बात करें भारत परिषद अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, इसके अनुसार जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली मिंटो के द्वारा प्रारंभ किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1919 जिन्हें माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, और इसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार जो है प्रांत को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया। भारत जैसे विकासशील देश में प्रचंड बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में, तो उच्च दर से जो है बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में ही पाई जाएगी। निम्नलिखित में से किन को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? संवैधानिक स्थिति प्राप्त है से मतलब है कि इनमें से किसका उल्लेख संविधान में किया गया है? संविधान में तो वित्त आयोग का किया गया है और चुनाव आयोग। वित्त आयोग का जो है संविधान में जिक्र है अनुच्छेद 280 में, और चुनाव आयोग का जिक्र है संविधान के 324 अनुच्छेद में। इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 1 और 3। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन हैं? राष्ट्रगीत के रचयिता बात करेंगे तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आपका राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम गाया गया था। रहमतुल्लाह सियानी इसके अध्यक्ष थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है लिखा गया था राष्ट्रगान जनगण मन, जिन्हें 1911 के जो है कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, और बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न को देखें। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में, जिनके कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, कहाँ पर? तो मानसून का फटना वर्षा लाता है ये किन क्षेत्र पे? तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिण तट में लाता है बारिश, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एल नीनो प्रकट होता है। एल नीनो जो है गर्म जलधारा है, ये प्रशांत महासागर के ऊपर प्रकट होता है। भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था कहाँ में? तो 1687 अधिनियम के द्वारा 1688 ईस्वी में जो है नगर निगम भारत में पहली बार स्थापित हुआ था मद्रास में। रिलायंस उद्योग की संस्थापना किसने की? रिलायंस उद्योग की, तो ये थी धीरू भाई अंबानी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? लंबी नदी की बात करेंगे जैसे कि 1450 लंबाई है किसका? 1450 के आसपास गोदावरी की। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी आंसर जो है सत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 ईस्वी में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में स्थित है।
अगले प्रश्नों को देखें। अब मैथ रीजनिंग के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। मैथ सेक्शन को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद रीजनिंग को देखेंगे। यहाँ से प्रारंभ होता है। एक सिलाई मशीन 7% बिक्री कर सहित 1391 रुपया में मिलती है। यदि बिक्री कर बढ़ाकर 10% हो जाता है तो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा? 7% कर यानी 7% जो है आपका एक्स्ट्रा रुपया, तो 107 बराबर कितना में देता है? 1391 में। अब कितना करना है? 10 में बढ़ा के 3%, तो यानी 110 हो जाता है। 110 बराबर x। अब यहाँ से आप जो है काट खोट करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा कितना? 1430 रुपया, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। ए, बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। यदि ए की पूंजी की 3 गुनी, बी की पूंजी की 2 गुनी, तो ए की पूंजी की 3 गुनी तो 3A, और बी की पूंजी की 2 गुनी तो 2A, तो बी की पूंजी यानी कि तो 2B हो जाएगा। अब बात करेंगे 2B, तो ए का मान कितना हो गया? ए बराबर 2 और बी बराबर कितना मान आ गया? 3। अब फिर कहा जा रहा है कि बी की पूंजी की 2 गुनी यानी कि 2B बराबर सी की पूंजी की जो है कितना? 2/3C। तो यहाँ पर b बराबर हो गया फिर 2 और c बराबर हो गया 6। b बराबर 2 और c बराबर कितना हो गया? 6, अर्थात 1 अनुपात कितना हो गया? 1 अनुपात 2 एकम 2 और 3 दूना 6, 1 अनुपात 3 हो गया। अब ए बी सी में जो है इनको विभाजित करना है। ए बराबर हो गया यहाँ पर 2 और बी बराबर यहाँ पर है कितना? 3। फिर यहाँ पर बी बराबर 1 और सी बराबर आया है कितना? 3। तो यहाँ पर करेंगे 2 अनुपात 3 एकम 3 अनुपात 9, तो 2 3 9, तो किस विकल्प में है? तो विकल्प डी में जो है इसका राइट आंसर दिया हुआ है 2 3 और 9, यानी कि डी विकल्प जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो 50% अधिक है गुने 100 बटे कितना? तो 150। तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे ये 50 दिया 100, तो 33.1/3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है, किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप स्वयं आ जाती है। 70 के 40% में 42 हम जोड़ते हैं, 40 बटे 100 करेंगे तो 7 चौके 28, 28 आया। और 28 में जो है कितना जोड़ेंगे? 42। 28 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 4 2 6 1 7, यानी कि 70 आ जाएगा। एक तांबे के गोला का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसे गलाकर एक समान क्रॉस सेक्शन के लंबाई के तार बनाते हैं। तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या पूछा जा रहा है तार की। यहाँ पर गोला का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यानी आर का मान कितना हो जाएगा? व्यास का आधे हो जाता है, यानी कि 3 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। तो गोला का सबसे पहले हमें क्या करना है? आयतन यहाँ पर गोला का आयतन बराबर किसका करना है? बेलन का आयतन। तो 4/3 पाई आर क्यू, आर का मान कितना है अपना? 3 है, 3 गुने 3 आर क्यू हो गया बराबर। अब बेलन का यहाँ पर रखना है, तो बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर आर गुने आर, क्योंकि आर का मान ही ज्ञात करना है। एच यहाँ पर जो है 36 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 36। अब देखेंगे पाई पाई तो कट गया, आर स्क्वायर बचा है, आर स्क्वायर बराबर इधर भी जो है ये 3 3 कट गया, 12 36 बटे 36, और ये जो है कट के कितना हो जाएगा? आर बराबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें।
यानी कि इसको हटाएंगे स्क्वायर को तो इसके अंदर में आ जाएगा रूट 6/6, तो कट जाएगा तो r बराबर 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। कहा जा रहा है यदि माइनस का अर्थ हो गया है, यानी घाटे का अर्थ हो गया है गुने, और गुने का अर्थ हो गया जोड़, तो जोड़ का अर्थ हो गया भाग, तो भाग का अर्थ हो गया घाटा। तो इस प्रकार से इस समीकरण को संतुलित करना है। देखते हैं। तो यहाँ पर जो है माइनस का सिंबल है, यहाँ पर मल्टीपल है, तो यहाँ पर हम इसको गुने कर देते हैं, जहाँ पर घाटे का जो है माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। अब गुना का अर्थ हो गया जोड़, तो यहाँ पर हम जोड़ दे सकते हैं। फिर उसके बाद है जोड़ का अर्थ भाग, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। भाग का अर्थ हो गया घाटा, तो यहाँ पर हम घाटा दे सकते हैं। अब देखिए 12/3 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 छंग 24, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे 24, और 40 + 64, 40 + 24 करेंगे तो हो जाएगा कितना 64। 64 माइनस यहाँ पर है 60, 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर 4। तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। यदि A अनुपात B का मान दिया है 3:4, तो 6A + B है। 6A का मान कितना है 3, 6 3 18 हो जाएगा। फिर B का मान है 4, तो 18 4 कितना हो जाएगा 18 + 4। उसके बाद है फिर अनुपात में 4A का मान है 3, तो 4 3 12, प्लस क्या करेंगे 5B है। B का मान यहाँ पर है कितना 4, तो 5 चौके 20 ब्रैकेट में, यानी ये हो गया। अब यहाँ पर 18 4 22 अनुपात 12 20 कितना हो गया 32, इधर हो गया 32। तो 11 दूने 22, 16 दूने 32, 11:16, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। एक चाय को व्यापारी 2 प्रकार की चायों में मिलावट करता है, यानी कि 25 रुपया प्रति केजी वाले के 3 भाग को 15 रुपया प्रति केजी वाले 1 भाग में मिलाता है। 15 × 45, 25 कितना हो जाएगा 25 × 75 + 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 रुपया। फिर जो वह कहता है मिश्रण को बदलकर 25 रुपया प्रति केजी चाय वाली के 1 भाग को 15 रुपया केजी वाले 3 भाग में, तो 15 × 45 + 25 जोड़ेंगे तो 70। तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 20 रुपया। 4 भाग में 4 इसमें जो है एक भाग में जो है 20 रुपया का लाभ, यानी कि 4 भाग में 20 रुपया का लाभ, तो ये यानी कि हो रहा है। तो 200 में कितना का होगा 200 बराबर x। अब जहाँ पर करेंगे 5 चौके 4 पंचे 20, यानी 5 बार में कटेगा, तो यहाँ 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1000 रुपये हो जाएंगे, बचेंगे। अगले प्रश्न को देखें। गंगा यमुना से लंबी है, यहाँ पर हो गया गंगा, यमुना से लंबी है, तो यहाँ पर हो गया यमुना। फिर है उसी लंबी है पर उसी कक्षा में रश्मि से लंबी नहीं है। गंगा यमुना से लंबी है पर रश्मि से लंबी नहीं है, यानी कि सबसे लंबी जो है कौन हो गया रश्मि से लंबी नहीं है। बीना रश्मि से छोटी किंतु गंगा से लंबा है, बीना यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है किंतु गंगा से लंबी है। यदि रश्मि कक्षा में सबसे लंबी है तो सबसे छोटी यमुना है, तो आंसर सी हो जाएगा। एक बेईमान व्यापारी जो है अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है पर गलत बाट का प्रयोग कर 25% लाभ प्राप्त करता है, तो वह 1 केजी की जगह कितना कम तौलता है। 1 केजी में जो है कितना कम तौलता है, यहाँ पर देखें तो 1 केजी में होता है 1000, 1000 में जो से 25% का लाभ ही हो रहा है, तो लाभ हो रहा है इसका मतलब 100/125 करेंगे, तो यहाँ पर 25 चौके 100, 25 पचे 125, 5 दूने 10 हो जाएगा 200, 4 दूने कितना 800 ग्राम तौलता है, कितना 1000 ग्राम स्थान पर, तो आंसर बी हो जाएगा। 20 व्यक्तियों का एक समूह है जिसका औसत वजन है 89.4, तो 89.4 गुना 20 करेंगे तो ये 0 हट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 894 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूने 8
फिर 9 दूने 18 के 8, 4 दूने 8, 9 दूने 18 के 8, फिर 8 दूने 16, 1 1788। अब कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति, ऐसा ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन है 87 केजी और उसने धोखे से उसे 78 केजी पढ़ा है, यानी कि 9 केजी कम उसको पढ़ा है। तो 788 प्लस 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1788 प्लस 9 करेंगे तो 1797 हो जाएगा। भागा देंगे किससे? 20 से। तो इतना करने पर जो है आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 89.85। 89.85 जो है राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल जो है 2160 है। अब 72 और 30 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2160 हो जाएगा। और इसका महत्तम जो है 12 दिया हुआ है, तो संख्याएं क्या हो जाएगी? तो संख्याएं 72 और 30 हो जाएगा। ऐसो इसी को गुना करने पर यह प्राप्त ही होगी। 8 सेंटीमीटर कोण वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाया जाता है। 2 घन है 8 सेंटीमीटर वाले, कोण से मिलाया जाता है तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LBH प्लस HL। तो यहाँ पर L दो जो है यानी 8 सेंटीमीटर कोण वाले 2 घन है, तो L का मान 16 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 16 गुने कितना करेंगे? 8 प्लस 8 गुने 8 प्लस 16 गुने 8। अब इन सब को इंक्लूड करेंगे यानी कि जोड़ेंगे, तो जोड़ करने पर आपको कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 16 8 128 प्लस 8 8 64 प्लस फिर 128 इंटू में है 2। तो इनको आप गुना करेंगे तो ये जो है प्राप्त हो जाएगा। यानी इनको पहले जोड़ लेंगे अंदर में, फिर 2 से गुना करेंगे तो 640 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष 6 माह में तिगुनी हो जाती है, तो राशि को दोगुनी होने में कितना वर्ष लगेगा? तिगुनी हो जाती है तो इसको 1 घटा के लिखेंगे। 15 वर्ष 6 माह को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 15.1/2, यानी कि 15 दूना 30 से 31/2 हम लिख सकते हैं। तो 2/31/2, ये 2 उठ कर जाएगा कहाँ? ऊपर, तो ऊपर जाएगा गुने 100। अब कहा जा रहा है कि दोगुनी होने में कितना समय लगेगा? दोगुना इसे होने में तो नीचे में जो है 100 से गुना करेंगे, 100 से हम गुना करेंगे तो ये 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा। ये 4 जो है कहाँ पर आएगा? 31/4 हो जाएगा। तो 7 चौके 31, 7 चौके 28 हो गया, बचा है कितना? 3। तो 3 कितना हो गया? 4। यहाँ पर गुना करेंगे 12 महीना में तो 4 तिया 12 यानी 3 तिया 9, 7 वर्ष और 9 माह हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:11। तो उसकी आयु का अंतर है 24। 3 वर्ष बाद उसकी अनुपात क्या हो जाएगी उन दोनों की? यहाँ पर देखिए आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:11 और अंतर है 24। आयु में अंतर कितना है अनुपात में? 8 का। तो 24 में 8 से भाग देंगे यानी कि अनुपात के अंतर से, तो हो जाएगा कितना? यहाँ पर 3 हो जाएगा। 8 तिया 24 यानी 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर अनुपात 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 9 वर्ष। यहाँ पर है 11 तो 11 तिया 33 वर्ष। उसकी उम्र है 9 वर्ष लक्ष्मी की और माँ की उम्र 33 वर्ष। 3 वर्ष बाद कहा जा रहा है तो 3 वर्ष बाद इसका हो जाएगा 9 3 12 वर्ष और उसकी माँ की उम्र हो जाएगी कितनी? 33 3 36 वर्ष। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1:3, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% घटा दी जाती है तो नए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो 100 मान कर चलते हैं
और यहाँ से 40% बढ़ाते हैं 140/100 गुने फिर 30% घाटे हो जाते हैं तो 70/100। ये 100 कट गया, ये 1 शून्य 1 शून्य कट गया 2 शून्य। 14 गुने 7 करेंगे तो कितना होता है 98 और 100 मैंने माना तो यहाँ पर 98 हुआ, यानी 2% की जो है कमी हो गई। किसी भूखंड की लंबाई जो है चौड़ाई की 4 गुनी है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। इस भूखंड में 1200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक खेत का मैदान है जो भूखंड के 1/3 क्षेत्रफल में फैला है। 1/3 में फैला है, 3 भाग में 1 भाग, तो 1200 को गुना करेंगे 300 तो कितना हो जाएगा, पूरे भूखंड का क्षेत्रफल 3600 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि भूखंड का जो है लंबाई कितना होगा। अब देखिए लंबाई अगर हम मानते हैं 120 और चौड़ाई का कितना होना चाहिए 4 गुना, चौड़ाई मानते हैं 30 हो गया चौड़ाई और लंबाई 120 गुना करेंगे तो 3600 क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो 120 लंबाई हो गया और 30 चौड़ाई, 4 गुना भी हो जाएगा लंबाई चौड़ाई के। एक संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु है 67 वर्ष। 67 वर्ष औसत है दादा और दादी यानी 2 का, तो 67 दूने कितना हो जाएगा 134 वर्ष। अब कह रहा है माता पिता की औसत आयु है 35, माता प्लस पिता 35 वर्ष दोनों का औसत है तो 35 दूना 70। अब कहता है 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु है 6 वर्ष, 6×3 18। अब कुल सदस्यों की औसत आयु पूछा जा रहा है, पहले जोड़ते हैं 8 4 12, 13 7 20, 1 21, 1 22, 222 बटे कितना दादा दादी 2 हो गया, माता पिता 2 4 और 3 गो पुत्र पुत्रियाँ 4 3 7। 222 बटे आप 7 करेंगे तो 31.5/7 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा से आते मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी। अगर विपरीत में आ रहा है तो ये जो है किलोमीटर घंटा एक दूसरे का जुड़ जाएगा, अगर विपरीत में अगर समान दिशा में आता तो ये घट जाता। तो किलोमीटर प्रति घंटा है कितना 25 प्लस जो है ये 2 27 हो गया। आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बाटे समय होता है। अब वही करना है, चाल आपका है 25 + 2 27, लेकिन ये किलोमीटर में है, आपको मीटर प्रति सेकेंड में इसको गुना करने के लिए लाने के लिए 5/18 से भाग देंगे। ये चाल हो गया। चाल बराबर आप क्या करेंगे, दूरी है कितना 270 मीटर लंबी है तो 270 बटे कितना करना है दूरी बटे समय, समय निकालना है तो x मानेंगे। अब 9 दूने 18, 9 तिया 27, अब काटेंगे 3 9 27 यानी 90 बार में कट गया। 5 गुने 18 करेंगे तो 90 कट गया। तो 18 दूना कितना हो गया x का मान, 18 गुना 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा 36 सेकेंड। एक त्रिभुज ABC का आधार 10 सेंटीमीटर है। एक रेखा XY जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है आधार BC के समानांतर खींची गई है, जो भुजाएं AB व AC को क्रमशः X तथा Y पर काटती है। AC का मान 5 सेंटीमीटर है, AY का मान पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। अगले प्रश्नों को देखें। कोई रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है तथा बिंदु -1 और 3 से होकर गुजरती है, तो समीकरण क्या हो जाएगा -1 और 3, तो x + y बराबर जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। बिंदुओं है 4 6 तथा 3 -8 को मिलाने वाली रेखा को x अक्ष जिस अनुपात में विभाजित करता है तो वह अनुपात कौन सा है, तो वह अनुपात कौन सा हो जाएगा आपका 3:4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समानांतर माध्य है 40%। 49 गुना 40 करेंगे
फिर है 53 छात्रों की कक्षा बी में इसका मान है 35% प्लस 53 गुना 35% करेंगे, बटे करना है, यानी कक्षा ए तथा बी में सम्मिलित माध्य ए में है 49 और बी में है 53। 49 प्लस 53 जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 और 5 4 9 1 10 यानी कि 102। यहाँ पर आपको 49 गुना 40 करना है प्लस 53 गुना 35, इन ऊपर वाले सब को जोड़ना है और नीचे में 102 से भाग देना है, तब ए और बी का जो है सम्मिलित माध्य प्राप्त हो जाएगा। जो होगा यहाँ जो है गुना करेंगे तो हो जाएगा 1855 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 1960 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के जो है 102 से भाग देंगे तो 37.4 इसका आंसर आ जाएगा। एक समकोणीय त्रिभुज ABC का समकोण A पर है, AN BC पर लंबवत है। यदि AC बराबर 6 तथा BC बराबर 12 है तो त्रिभुज ANC एवं त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इनका अनुपात हो जाएगा 5:12√3 हो जाएगा। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, इसके केंद्र P तथा Q हैं और उन पर एक उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा वृत्तों को क्रमशः A तथा C पर मिलती है और PQ को B पर इस प्रकार काटती है कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर। तो केंद्रों के बीच की दूरी PQ कितना है? PQ में केंद्रों के बीच की दूरी तो ये हो जाएगा 17.49 यानी 49 सेंटीमीटर। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखाएं PQ हैं। यदि BD वृत्त का व्यास है तथा कोण ABD बराबर 20 डिग्री और कोण CDB बराबर 50 डिग्री, तो कोण CBD का मान क्या हो जाएगा? कोण CBD का तो इसका मान हो जाएगा कितना? 40 डिग्री। अगले प्रश्नों को देखें। कॉस 22.5 डिग्री का मान क्या होगा? तो कॉस 22.5 डिग्री का मान पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा √1 प्लस √2/2√2। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है और 1/9 सेकेंड में 80 डिग्री का कोण घूमता है, तो पहिए का जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या हो जाएगा? 22.6 लगभग चाल हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। यदि समीकरण दिया है x² प्लस ax प्लस b इजकल टू 0, x² प्लस bx प्लस a इजकल टू 0, एक इसका जो है एक मूल उभयनिष्ठ हो तो a प्लस b का मान क्या हो जाएगा? तो a प्लस b का मान हो जाएगा -1। अगले प्रश्नों को अब देखें हैं। रीजनिंग सेक्शन को अब देख लेते हैं, इंग्लिश को स्किप करते हैं। यहाँ से प्रारंभ होता है रीजनिंग। तो यहाँ 126 क्वेश्चन नंबर है। आशा 6 किलोमीटर जो है पश्चिम की ओर जाती है। सबसे पहले जान ले कि यहाँ ये हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट यानी कि पूरब पश्चिम, ये हो गया ऊपर उत्तर, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, नीचे हो गया दक्षिण। जब यहाँ ये बीच बिंदु है। आशा 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाती है, 6 किलोमीटर इधर। फिर गाड़ी चलाकर दाएं ओर यहाँ आए हैं तो आपका दायां हाथ इधर रहेगा, तो यहाँ जो है फिर दाएं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर उसके बाद कहता है फिर दाएं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है, इधर आ गया चलती है। तो फिर कहता है मूल बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। अब देखिए ये 6 इधर आया और 6 इधर आया, ये दोनों जो है कट गया, यानी कि 6 जब पश्चिम आया फिर ये इधर से पूरब चल ही गया। 3 किलोमीटर ये ऊपर गया है यानी कि उत्तर की ओर, तो 3 किलोमीटर पूर्व यहाँ नहीं है, यहाँ पर होता उत्तर की ओर, तब ये आंसर होता 3 किलोमीटर उत्तर। 5 डिब्बे PLRMO पंक्तिबद्ध है, उनमें RM के दाईं ओर और P के बाईं ओर है। R जो है किसके? M के दाईं ओर, M के दाईं ओर
और आर जो है पी के बाईं ओर है, ये हो गया। उसके बाद है एल पी के दाईं ओर, यहाँ पर एल हो गया दाईं ओर, और डी के बाईं ओर है, एल डी के बाईं ओर है और पी के दाईं ओर है। पूछा जा रहा है कि बीच में कौन सा होगा, तो बीच में जो यहाँ पर देखिए पी है, और बायां साइड से पूछा जाता तो एम पहले स्थान पर और अंतिम छोर पर जो है डी हो जाता। निर्देश दिया गया है 128 से 130 प्रश्न के लिए, जो कि पूछा जा रहा है इस अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ये रिसर्च ये जो यहाँ पर लिखा गया है और इन्हीं के सहारे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए डी जो है इसमें लिखा गया है रीड, तो इसीलिए ये नहीं बनेगा क्योंकि डी का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। फिर है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन से जो है यानी कि कौन सा इसमें से जो है नहीं बन पाएगा, तो देखें कौन सा जो है इसमें नहीं बन पाएगा। तो ये आप देखिए इसमें एम का इस्तेमाल किया गया है, एम का इस्तेमाल किसी इन्वेस्टिगेशन में होता ही नहीं, तो डी विकल्प हो जाएगा जो कि औसत है। फिर देखें संक्शन, ये जो है सैंक्शन है, तो इसमें जो अगर देखेंगे तो कौन सा प्रयोग नहीं किया गया है, देखिए डबल ओ का इस्तेमाल किया गया है विकल्प सी में, यहाँ पर केवल एक ही ओ का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए विकल्प सी जो है नहीं बनाया जा सकता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता यदि आर यू एम ओ यू आर को क्यू एस जे के पी एल लिखा जाता है तो एच ई आर एम आई टी को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए क्यू आर एक बढ़ा, फिर है आर एस टी यू दो बढ़ा, फिर यहाँ से जे के एल एम तीन बढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ से जो है एच से एक माइनस में जाएंगे तो जी हो जाएगा, जी जो कि सभी विकल्प में है। फिर उसके बाद है यहाँ से पहले हम मिलाते हैं अंतिम से, 2 2 4 2 6 हैं, तो 6 देखेंगे एन से एन 14 14 6 हो जाता है टी 20, फिर डी हो जाता है कितना 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाता है आई 9, फिर उसके बाद है आई 9, 9 में अब की बार 4 जोड़ेंगे 13, तो 13 एम हो जाता है, फिर ओ तो हो जाता है 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आर हो जाएगा, फिर सी होता है तीसरा, तीसरा में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा ई, और उसके बाद जो है जी, जी में 1 जोड़ेंगे तो एच हो जाएगा 8वां, तो इसलिए बी विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को विषम संख्या दे दी जाए तो और उनका डिकोडिंग किया गया है, यानी कोडीकरण इस प्रकार से, ए का मान 1 है, बी में जो है 1 बढ़ गया है, अब सी में जो है 2 बढ़ेगा, डी में कितना बढ़ेगा 3, यानी कि जितना क्रमांक है उससे जो है उतना प्लस उससे 1 कम बढ़ेगा। बी में बी का मान होता है 2, 2 प्लस कितना बढ़ना है 1 घट के 1, तो इसलिए इसका कोड 3 दिया गया है। एक का कोड 1, ए का कोड 1 इसलिए हुआ कि ए का मान 1 हो गया और इससे 1 कम घटना है तो 1 प्लस 0 बढ़ेंगे, तो इसलिए 1 हो गया। अब पूछा जा रहा है स्नेक का कोड क्या होगा। एस का मान कितना होता है 19, 19 प्लस कितना हम जोड़ेंगे 1 घट के 18, तो एस का मान कितना हो गया 37 हो गया। अब एन का मान होता है 14, 14 प्लस 13 1 कम होके बढ़ेंगे तो 14 प्लस 13 27। अब देखें ए का मान तो 1 ही होगा। फिर है के होता है जे के 11, तो 11 प्लस 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21। फिर उसके बाद है ई का मान होता है 5, 5 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9। अब जोड़ते हैं 21 9 30 1 31, 31 7 31 प्लस 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31 20 51 7 58, 58 7 65 30 95, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अब है DFIN,
WURM लिखा गया है तो HJMO का कोड, D का उल्टा लिखा है W, F का उल्टा लिखा है U, I का उल्टा लिखा है R, M का उल्टा लिखा है N। ठीक उसी प्रकार से आप H का उल्टा क्या होगा तो S हो जाएगा, फिर J का उल्टा क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, उसके बाद M का उल्टा N हो जाएगा और L के उल्टा O हो जाएगा, यानी कि C विकल्प जो है आपका सत्य हो जाएगा। कुछ अंक इस प्रकार से दिया गया है 562, 871 और 438, 753। इसमें कहा जा रहा है कि पहले और तीसरे अंक को अदला बदली करेंगे, तो अदला बदली करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 265 और ये हो जाएगा 178, 178। अब फिर जो है ये हो जाएगा 834, 834। अब ये हो जाएगा 357, 357। अब पूछा जा रहा है कि कौन सी तीसरी अधिकतम संख्या के पहले और दूसरे अंक का योग है। सबसे अधिक हो गया 834, दूसरा हो गया 357 और तीसरा अधिकतम हो गया 265। तो 265 का जो है पहला हो जाता है 2 प्लस दूसरा क्या है 6, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो इसलिए राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। कहा जा रहा है यदि माइनस को जो है यानी घाटे को योग के लिए जोड़ लिखा जाता है और जोड़ को घाटा और गुना और भाग को गुना के लिए और गुना को विभाजन के लिए यानी भाग के लिए, तो कौन सा समीकरण जो है इसके अनुसार से सत्य हो जाएगा। सत्य विकल्प ए से ही चलते हैं। यहाँ पर गुना को हम विभाजन करते हैं। अब है विभाजन को गुना करते हैं तो यहाँ पर हम गुना दे देते हैं। फिर है घाटे का प्रयोग जो है घटाव का प्रयोग जोड़ के लिए, तो यहाँ पर हम जोड़ दे देते हैं। फिर जोड़ का प्रयोग जो है घटाने के लिए, तो यहाँ पर हम घाटे दे देते हैं। अब 25 में 5 से भाग देंगे तो 5 बार में लगेगा। गुना करेंगे 20 से तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और प्लस जोड़ेंगे 27, 100 प्लस 27 और माइनस 7, तो 127 माइनस 7 करेंगे तो 120, यानी कि विकल्प ए सत्य है। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ संकेतों द्वारा संबंधों को व्यक्त किया गया है, यानी कि गुना को लिखा गया है उससे बड़ा और थीटा को लिखा गया उससे छोटा नहीं, भाग को लिखा गया उससे छोटा और बी को लिखा गया उससे बड़ा नहीं, और जोड़ को लिखा गया है उसके बराबर और फाई को लिखा गया है उसके बराबर नहीं। तो ए थीटा बी गुने सी क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए गुने सी, यानी ये इससे बड़े होंगे, इसलिए ये यानी कि बी विकल्प जो है आपका सत्य हो जाएगा। यदि 63 माइनस 30 बराबर 30 लिखा गया है, अब यहाँ पर देखिए 6 3 हो गया कितना 9, 9 माइनस कितना करेंगे 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 7 2 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 हो गया 72 में। फिर 9 में से माइनस 10 यानी कि 10 है तो 10 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, 8 गुने 5 करेंगे तो हो जाएगा 40। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 8 1 9, 9 माइनस कितना करेंगे 6, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो गया 3, 3 गुना कितना करेंगे 5 से, सब में 5 से गुना किया गया है तो 15, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रिया अपराह्न में सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करती है। अपराह्न में सूर्य की ओर, अब यहाँ पे फिर देखते हैं ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ है। यहाँ पर है अपराह्न का मतलब हो गया कि शाम में सूर्य किधर है पश्चिम में इधर, तो सूर्य की ओर मुख करके चलना आरंभ करती है। कुछ समय बाद वह दाएं ओर मुड़ती है इधर, फिर बाएं मुड़ती है इधर, फिर कहता है दोबारा बाएं मुड़ती है तो फिर दोबारा बाएं मुड़ेगी इधर। तो अब किधर जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि वो दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। एक चौराहे पर दिशा स्तंभ लगाया गया लेकिन एक दुर्घटनावश
वह स्तंभ जो है मुड़ गया, यानी दुर्घटना हुआ, वह दिशा सूचक जो है मुड़ गया, यानी कि पूर्व दिशा की बजाय दक्षिण हो गया। जैसे अभी आपको बताया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये इस प्रकार से दिशा होता है, लेकिन यहाँ पर ईस्ट के जगह पर क्या आ गया, एस आ गया, यानी कि साउथ आ गया। तो ईस्ट तो अब फिर यहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट जो है अब ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वेस्ट के जगह पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि यदि यात्री को उसे पश्चिम दिशा समझकर गलत जगह में चला गया तो वो किधर चला गया। पश्चिम दिशा समझ के, यानी कि पश्चिम इधर हो गया तो किधर आ गया, वो दक्षिण की ओर चला गया दिशा सूचक गलत होने की वजह से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 8 2 का क्यूब किया है तो 8, 3 का क्यूब किया है तो 27। अब इसका 27 गुना 3 करेंगे तो 81, और 8 गुना 3 करेंगे तो 8 तिया 24। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। a + b + y + z बराबर 54। इसका मान जोड़ेंगे ना, 1 + 2 + 26, यानी 25 + 26 जोड़ेंगे 54। c d w x को भी जोड़ेंगे तो इसका भी मान आएगा 54। अगले प्रश्न को देखें। शैल विज्ञान चट्टान से संबंधित है तो जीवाश्म विज्ञान, यानी शैल विज्ञान में चट्टान का अध्ययन, तो जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म से संबंधित अध्ययन करेंगे। पिघलना, द्रव पिघलता है तो जमता है कौन, ठोस जमता है। अक्षरों का समूह जो खाली स्थान पर क्रमवार में आता है। यहाँ पर देखिए ए है, फिर बी है, ए है, फिर यहाँ पर बी होगा, ए है, फिर यहाँ पर बी होगा। यहाँ पर बी लिखा हुआ है तो इसके पहले ए और ए आएगा, यानी ए बी। तो विकल्प सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 146, 145, 46 इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा भराएगा। सबसे पहले देखें कि इस प्रकार से किस में बना हुआ है, केवल विकल्प सी में बना हुआ है। तो केवल जो है सी आपका यहीं पर जो है ये इसी जगह से आंसर आ जाता है। अब कह रहा है कि प्रश्न आकृति और यहाँ पर उत्तर आकृति कौन सा हो जाएगा, रिक्त स्थानों की जगह में। तो रिक्त स्थान का जगह देखेंगे कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले जान ले कि ये फूल जो है ये इधर है तो ये उधर विपरीत में है। अगर फूल ये इधर है तो अब की बार फूल किधर होगा, इधर और इधर होगा दोनों। तो इधर जो है फूल किस में है, विकल्प ए में ही केवल है। अगले प्रश्नों को देखें। अब इसमें कहा जा रहा है कि प्रश्न आकृति दिया गया है, ये किस में छिपा हुआ है, किस में छिपा हुआ है उसको हम देखना है। तो देखें ये जो है 3 ये इस प्रकार के जो है यहाँ पर बी विकल्प में जो है छिपा हुआ है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब नीचे दिया गया है प्रश्न आकृति, फिर उत्तर आकृतियाँ दिया गया है। देखते हैं, इसको मोड़ा गया है, फोल्डिंग किया हुआ है, तो 4 कोना तो कट जाएगा और ये जो है बीच में एक रह जाएगा, बाकी चारों जगह पर जो है एक आ जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है 148 में भी सत्य हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखें 149 में, यानी कि प्रश्न आकृति और उत्तर। यहाँ पर जो है दर्पण इधर से लगाया गया है तो चित्र जो है डायरेक्ट इधर पलट जाएगा। इधर में भी देखिए तो ये जो है इस नमूना को यहाँ पर मिला देंगे और ये वाले नमूना यहाँ पर पलट जाएगा, तो ये जो है इधर आ जाएगा, यानी कि बी विकल्प जो है इनका भी सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। अब व्यूह दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है, इसका कोड मिलाना है। मिलाते हैं कैश का कोड। सबसे पहले एच को मिलाते हैं, अंत से ही चलते हैं, देखते हैं अंत से। तो एच देखते हैं, एच का मान 5 अंतिम में जो है किसका है, यहाँ भी है। फिर उसके बाद एच का मान 6 किसी में भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है एच का मान यहाँ पर 7 पर 9 79 इसमें तो है। फिर एच का मान 8 पर 8 88 इसमें भी है। फिर यहाँ पर एच का मान 9 पर 7 97 इसमें भी, यानी कि चारों विकल्प में है। फिर एस को मिलाते हैं,
एस यहाँ पर है 5 पर 9 59, ये जो है डी विकल्प में है। फिर एस का मान है 6 पर 5 65, ये किसी में नहीं है। फिर एस का मान यहाँ पर जो है 7 पर 8 78, ये भी किसी में नहीं है। फिर एस का मान यहाँ पर 8 प्लस 7 87, ये भी किसी में नहीं है। फिर एस का मान यहाँ पर 9 पर 6 96, ये भी किसी में नहीं है, यानी कि डी विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।